कभी सोचा है आपने हमारे समाज में काबिलियत की परिभाषा किसने तय की है? क्यों एक सरकारी नौकरी वाला इंसान भगवान बना दिया जाता है और वहीं लड़का अगर प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करे तो बेकार समझा जाता है। यूपी, बिहार और पूरे पूर्वांचल का समाज अगर लड़का ग्रुप बी में है या चपरासी है या सफाई कर्मचारी है या बस किसी सरकारी दफ्तर की फाइल उठाने वाला इंसान ही क्यों ना हो, तो समाज कहता है अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला तो है, बिटिया का रिश्ता दे दो। अब कोई ये नहीं पूछता कि वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो इज्जत देगा आपको बिटिया को या नहीं देगा। बस सरकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्सी की इज्जत है, इंसान की नहीं। वही लड़का अगर किसी प्राइवेट कंपनी में हो, 12 घंटे मेहनत करता हो, डेडलाइन से लड़े, कमाए भी ज्यादा, लेकिन सरकारी नहीं है, तो समाज कहेगा अरे छोड़ो, प्राइवेट में है, आज नौकरी रहेगी कल नहीं रहेगी, कब क्या हो जाए नहीं पता। मतलब हमारे समाज में नौकरी नहीं देखी जाती है, नौकरी की कुर्सी देखी जाती है कि किस कुर्सी पे बैठा है। और यही कुर्सी का मोह हमारी सोच को सीमित कर चुका है। हमने इंसानियत की जगह सिक्योरिटी चुन लिया है, हमने प्यार की जगह पे स्केल चुन लिया है। सबसे दुख की बात, हमने काबिलियत की जगह पद को चुन लिया है। अब बात करते हैं उस दूसरे सबसे बड़ी विडंबना की। माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं किसी अनजान लड़के से बात मत करो, लेकिन वही माँ बाप एक दिन उसी बेटी को ब्याह देते हैं एक पूरी तरीके अनजान लड़के से। क्यों? क्योंकि लड़का के पास सरकारी नौकरी है, जमीन है, गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है। मतलब अब वो लड़का अनजान नहीं रह गया, अब अनजान की परिभाषा बदल गई। अगर लड़का सरकारी हो तो वो अनजान नहीं है, सेटल हो चुका है। और अगर प्राइवेट है तो बेटी को अनजान से बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वह समाज तेरी सोच को सलाम। लेकिन असल गलती समाज की नहीं है, लड़की के बाप की सोच से शुरू होती है। क्योंकि समाज कोई एक चीज नहीं है, समाज बनता है हम जैसे लोगों से। जब एक बाप सोच बदलता है तो 10 घरों में सोच बदलती है। जब 10 लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, तो 100 लोग सुनते भी हैं। यानी बदलाव व्यक्तिगत सोच से शुरू होता है। हर लड़की के पिता को ये समझना चाहिए सरकारी नौकरी होना सफलता नहीं है, बस एक सुरक्षा है, एक सिक्योरिटी है। और सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है अगर इंसानियत और इज्जत साथ ना हो। अगर आप अपनी बेटी को किसी सरकारी नौकरी वाले से इसलिए ब्याह रहे हैं क्योंकि वो सेटल है, तो जरा सोचिए क्या आपकी बेटी वहां खुश रहेगी? क्योंकि राजा जनक ने भी सीता जी के लिए रात घराना ही देखा था, क्या उनको सुख मिला? सेटलमेंट से ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, और सरकारी टाइटल से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट। आज जरूरत सोच बदलने की, क्योंकि यही सोच हमें रोक रही है, यही सोच हमारे समाज को अंधभक्ति में दलदल में फंसा रही है। क्योंकि जब तक हम सरकारी नौकरी को सबसे ऊंचा दर्जा देंगे, तब तक काबिल लोग नीचा महसूस करते रहेंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सरकारी और प्राइवेट में फर्क करना बंद कर देंगे। जब हम यह मानेंगे कि काम कोई छोटा नहीं होता या कोई बड़ा नहीं होता, पद नहीं परिश्रम बड़ा होता है। वो चपरासी जो ईमानदारी से झाड़ू लगाता है वो भी देश चला रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर या जनरल मैनेजर या किसी भी एक बड़े ओहदे पे रातों रात जाकर कोड लिखता हो या काम करता हो, वो भी देश चला रहा है। तभी सोचिए अगर अब्दुल कलाम साहब सिर्फ सरकारी अफसर बनना चाहते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर सुंदर पिचाई सरकारी क्लर्क बन जाते तो क्या वो गूगल चला पाते? मतलब साथ है, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी सोच बदलनी जरूरी है। क्योंकि अगली बार किसी प्राइवेट नौकरी वाले को कम मत डांटिए, क्योंकि वो भी उसी देश को चला रहा है, जिसकी सरकार उसी से टैक्स लेती है, जो हर महीने अपनी सैलरी से देता है। इंसान को उसकी नौकरी से नहीं, उसके नियत से कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।